दो लोग कह रहे हैं, दो गवाही है। अच्छा जी, ये यकीन हेडर में होगा, तो हम एक काम करते हैं, उसको प्रॉपरली लिंक करते हैं एप्लीकेशन के साथ। हमारे पास व्यू में, लेआउट में, हेडर के अंदर आते हैं, यहाँ पे साइन अप लिखा होगा कहीं, ये साइन अप लिखा हुआ है, इसको हम लिंक कर देते हैं अपने साइन अप के पेज से। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ echo base URL। इसके बाद मैं देता हूँ index.php/user/register। ठीक है, ये साइन अप कर देते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास लिंक बन गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट लिंक था इसका, माय अकाउंट, तो इस माय अकाउंट को भी हम लिंक कर देते हैं। echo base URL index.php/user/my account कर देता हूँ। ठीक है, something wrong, इसके स्पेलिंग गलत। अब ये आता है इंडेक्स यूजर साइन अप। तो अब ये यूजर का कंट्रोलर फिलहाल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यूजर का कंट्रोलर बना लेते हैं। यूजर का कंट्रोलर बनाने के लिए अगेन हमारे पास कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये यूजर होगा, और एक और फंक्शन होगा इसमें, फंक्शन साइन अप। एक और फंक्शन होगा माय अकाउंट। ये कंट्रोलर है, तो मैं कहता हूँ यूजर .php। इसके अंदर अब हमें साइन अप के पेज के ऊपर आना है। ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ echo साइन अप पेज, फिलहाल चेक करने के लिए कि ये सही चल रहा है। जी हाँ, सही चल रहा है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फटाफट। अच्छा, यहाँ पर हमें हेडर दिखाना है। अच्छा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लेआउट दिखाना है, ओपन फोल्डर दिखाना है। लेफ्ट राइट हम हटा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ करता हूँ दिस डॉट व्यू, और मैं कहता हूँ लेआउट स्लैश हेडर। यहाँ पे मैं बनाता हूँ यूजर साइन अप। ये एक और फोल्डर में बनाऊंगा, उसके अंदर ये चीजें आ जाएंगी मेरे पास। और फोल्डर, ठीक है, अभी फिलहाल इसको हटाते हैं यहाँ से। ये आपका पेज आ गया। अब इसके दरमियान में आपने अपना ये साइन अप का फॉर्म बनाना है, यूजर साइन अप। ठीक है, मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ और यूजर साइन अप, इसको सेव करता हूँ मैं अपने पास व्यूज में। एक और नया फोल्डर बनाता हूँ ताकि यूजर से रिलेटेड जितनी फाइल्स हों वो यही इसके अंदर आ जाए। यूजर, इसके अंदर बोलता हूँ मैं signup.php। ठीक है जी, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखिए सेंटर में आ गया यूजर साइन अप। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर्म के अंदर
मैं फटाफट से, मुझे टेबल आसान लगता है इसलिए मैं टेबल पे कर लेता हूँ। अगर आपके पास डिव में बना हुआ फॉर्म हो तो आप वहाँ यहाँ पर फॉर्म चिपका लीजिएगा। PR ऊपर हमारा ये फॉर्म होगा तो फॉर्म का टैग ओपन कर देते हैं। फॉर्म एक्शन, सिंपली हमारे पास एक्शन फिलहाल मैं नल छोड़ देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ दी थी मेथड, मेथड में पोस्ट यूज कर लेता हूँ और एक अगर इसको आईडी भी दे देते हैं साइन अप फॉर्म। ठीक है, और क्या करते हैं, अच्छा फील्ड्स कौन कौन सी हमारे पास, यूज़र ईमेल है, पासवर्ड है, फुल नेम है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ईमेल, उसके बाद इसमें एक और TD का इजाफा करते हैं। यहाँ पे हम इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, ईमेल आईडी, ईमेल बंद। ठीक है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, फुल नेम, टेक्स्ट, उसके बाद क्या है, फोन नंबर है, उसके बाद है एड्रेस है जी। अच्छा, फोन नंबर, एड्रेस है, टेबल के कॉलम में खुली हुई हिसाब से यहाँ पर इनपुट बना दें, फॉर्म बनाना पड़ता है क्योंकि आपने उसी हिसाब से वैलिडेशन करनी, सारे काम करने हैं। उसको कैसे पता चलता है वो ये तो हम बना रहे हैं हाँ। अच्छा, यूजर रजिस्ट्रेशन डेट नहीं डालनी हमने, बाकी सारी चीज़ नहीं चाहिए। ये हमारा एक फॉर्म कंप्लीट हो गया। और आखिर में हम इस फॉर्म को क्योंकि हमें सबमिट भी करना है तो एक अदद सबमिट बटन, और आखिर में फॉर्म बन। इसकी थोड़ी सी CSS सेट कर लेते हैं। हाँ, रेडी बटन भी यूज कर लें। फुल नेम,
नेम इसका होगा अच्छा, वैल्यू दे देते हैं हम इसको फटाफट से हम CSS सेट करें। चलिए स्पेसिंग दे देते हैं। तो है डिजाइनर है भाई, जरा सी गाइड कर दें। सेल पैडिंग वेट दे देते हैं हम इसकी 80%। सेल स्पेसिंग नहीं अप्लाई। अगर मैं HTML फाइल में नहीं अप्लाई अच्छा, सीधी उंगली से नहीं निकलना। गड़बड़ है। फॉर्म को देख में लेकर बहुत पैडिंग आपको यहाँ रोज में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लाइन हाइट देगी, लेकिन सिर्फ लाइन हैं? लाइन हाइट तो यार में पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। लाइन लेकिन पैडिंग नहीं अप्लाई। हुआ है यहाँ पर CSS में जाते हैं। जी करना क्या था?
नजर आ जाएगा क्या करना है। कैप्शन को राइट साइड पे करा, सबमिट के बटन को टेबल से बाहर ले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? चलो वो सीएसएस वगैरह तो आप लोग सही करते रहेंगे। अच्छा जी, अब ये इस तरह से जो भी आपका फॉर्म होगा, फिलहाल तो बहुत अजीब सा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इस फॉर्म की वैल्यूज को हमें लेना है और इसके साथ हमने जो भी पहले से उसको वैलिडेट करना है। अब असल हमारा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का मकसद ये कि किस तरह से हम फील्ड, ये हमारा व्यू होगा, हम किस तरह से उसको प्रोसेस करेंगे, किस तरह से वैलिडेट करना है। सीएसएस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, डिजाइन से हमारे इतना ज्यादा कंसर्न है नहीं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर एक्शन जो दिया है इस फॉर्म का जो टैग बना है, इसमें एक्शन मैंने ब्लैंक दिया है। अच्छा, जब हम एक्शन को ब्लैंक देते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये उसी यूआरएल के ऊपर सबमिट होगा जहां पर ये खुद से इस वक्त मौजूद है, यानी कि इस वक्त इस यूआरएल के ऊपर मौजूद है। जब ये सबमिट होगा तो इसी पेज के ऊपर ये इस फॉर्म की वैल्यूज को पोस्ट करेगा, ठीक है। तो यकीनन हमारा जो यूआरएल है वो इस वक्त इंडेक्स यूजर और साइन अप है, /signup। तो ये जो हमारे पास यूजर के अंदर जो साइन अप का कंट्रोलर, यूजर का जो कंट्रोलर, इसमें साइन अप का जो मेथड है, इसी के ऊपर ये आकर तमाम वैल्यूज को सबमिट करेगा। फिलहाल तो नहीं, जब हम ये सब इसको बटन प्रेस करेंगे तो ये इसी पेज के ऊपर जाएगा, लेकिन ये घूम के वापस इसी पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल हमने जो वैल्यूज पोस्ट हुई उनके साथ अभी तक हमने कुछ किया नहीं, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं जो वैल्यूज पोस्ट होकर आ रही हैं वो किस तरह से आ रही है। $_post ये इसका प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो कि फॉर्म से वैल्यूज को गेट करता है। तो ये देखें, यहाँ पर ये फील्ड जो सबमिट की मैंने वो इन दी फॉर्म ऑफ एरे मिली, और यहाँ पर मैंने फिलहाल कोई वैल्यू नहीं दी है, लिहाजा मेरे पास ये फॉर्म जो है वो ब्लैंक आ रहा है। एक बार मैं फिर इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ, इसको सबमिट करते हैं। अब की दफा जो है आपका डेटा, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर अपने जो भी ऑपरेशन है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये यहाँ पर ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो यूं कह लेंगे एक रॉ तरीका जो है कि $_post के थ्रू आप जो है इसकी फील्ड्स को उठाएं। अच्छा, अब हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क ये कहता है कि जी अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, यानी कि आप खुद से इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक्स ना लगाएं, फ्रेमवर्क के अंदर कुछ चीजें बिल्ट इन मौजूद हैं, वो कहता है कि आप इनको यूज करें। जब भी आप फॉर्म से कम्युनिकेट करें या फॉर्म से डेटा उठाएं तो इस तरीके से वैल्यूज उठाएं कि आपको सिक्योरिटी के लिए, खासतौर पर सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है। उसके लिए क्या तरीका कार वो हमें देता है, वो ये कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया जब ये फॉर्म पोस्ट होगा। अच्छा, एक फॉर्म पोस्ट होकर आए तो ही हमारे पास ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। इसके लिए हम एक चेक लगा लेते हैं यहाँ पर, if $_post, मैं कहता हूँ कि इसका अगर
काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये काम करे। एल्स इस पे चला जाए जो अभी हो रहा है, यानी कि वो फॉर्म ओपन होता है। ठीक है जी। हिडन फील्ड भी ले सकते। हिडन फील्ड के ऊपर आप चेक लगा लें कि अगर वो पोस्ट हो के पोस्ट के वेरिएबल में मिल गई है, इट मीन्स के वो ठीक है, यानी कि फॉर्म पोस्ट हो गया। ठीक है। अब फ्रेमवर्क आपसे ये कहता है कि मेरे पास एक वेरिएबल है दिस डॉट पोस्ट के नाम का। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपको दिस डॉट ये पोस्ट के वेरिएबल में वो तमाम वैल्यूज मिल जाएंगी। इसके लिए हमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि अगर आपको एक पोस्ट इस्तेमाल करना है, अगर आप लोगों को याद हो, वापस हम आते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर ऑटो लोड। ऑटो लोड के अंदर एक तो थी हमारे पास ये लाइब्रेरीज का सेक्शन और एक था ये हेल्पर का सेक्शन, जिसके अंदर हमने ये एक यूआरएल का हेल्पर इस्तेमाल किया था। एक और हेल्पर है हमारे पास फॉर्म से रिलेटेड। जो भी हमारे पास फॉर्म पे एक्टिविटीज होती हैं तो फॉर्म से रिलेटेड एक हमारे पास हेल्पर मौजूद है, उसका नाम है गालिबन फॉर्म। एक दफा मैं कंफर्म कर लूं, गालिबन उसका नाम फॉर्म हेल्पर ही है, हेल्पर फॉर्म हेल्पर। ठीक है जी, ये आपको अगर नजर आ रहा। अच्छा, फॉर्म से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जी HTML की एक हम क्लास बनाते हैं। कल शायद आप लोगों को याद हो कि हमने HTML की क्लास बनाई थी, फिर सेशन की भी एक एग्जांपल देखी थी। तो कोऑर्डिनेटर के अंदर वो जो हमने HTML की क्लास बनाई थी, इसके अंदर वो चीज ऑलरेडी बनी हुई मौजूद है। जो हमने क्लास तब तस्करा किया था उस क्लास का, वो क्लास यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह फॉर्म ओपन करना है तो फॉर्म ओपन करने के लिए जिस तरह हमने कहा था कि हम मेथड्स कॉल करते रहेंगे जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे TR बनाना है या फॉर्म ओपन करना, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ये फंक्शंस बने हुए। इस तरह फॉर्म ओपन करना है तो कहता है कि फॉर्म ओपन का फंक्शन आप कॉल करें और उसको ईमेल सेंड, तो ये इसका एक्शन बन जाएगा। देखिए इसका ये एक्शन बना दिया, बाकी उसने फॉर्म का टैग खुद से बना दिया। द अबव एग्जांपल वुड क्रिएट अ फॉर्म दैट पॉइंट्स योर बेस यूआरएल प्लस ईमेल सेंड। ठीक है, इसी तरह एडिंग एट्रीब्यूट, अगर आपको इसमें एट्रीब्यूट ऐड करने हैं तो आप इस तरह से कर लें। इनपुट फील्ड्स बनानी है, कोई हिडन इस तरह से बना लें। बहुत सारी चीजें इसके अंदर। इनपुट बना फॉर्म इनपुट, तो उसका नाम ये होगा, ये उसकी वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। बहुत सारी इसके अंदर अपलोड है, टेक्स्ट एरिया बनाना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, तमाम चीजें जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये खुद से आपको वो चीज एक तरह का कंट्रोल बना के दे, जैसे .NET में होते हैं ना आपके HTML कंट्रोल, इस तरह की ये चीजें आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने जो यहाँ पर ये जो इस तरह से बनाया, ये काम आप उसकी उस हेल्पर फाइल को इस्तेमाल कर। अच्छा, वो क्लास नहीं है, वो हेल्पर फाइल है, यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखी हुई, आप उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इस फॉर्म को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ नहीं इधर।
अच्छा जी, अब इसके ऊपर मजीद काम किस तरह से करते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस यूआई के ऊपर हम वापस आते हैं कि हमें इसको सबसे पहले तो ब्लैंक, मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता ये हूँ कि इसके ऊपर ये वैल्यूज एंटर हो और प्रॉपरली एंटर की जाए, यानी कि ईमेल है तो ईमेल का फॉर्मेट सही हो। एक तरीका कार तो ये है कि आप इसके अंदर खुद से चीज़ों को इस्तेमाल करें, यानी कि खुद से चेक्स लगाएं इसके ऊपर। या दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक मेथड है यहाँ पर, एक इंडिविजुअली आप इसके ऊपर, इसका मिसाल पर मैंने पोस्ट से वैल्यू उठाई ईमेल की, और मुझे ईमेल के ऊपर डाउट है कि जी ईमेल को मुझे सिक्योर करना, तो एक मेथड आता है इसके अंदर सेव का, जो फ्रेमवर्क का अपना बिल्ट इन फंक्शन है। ये आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें तो ये आपके पास ईमेल जो है वो, इस पर अब आप किसी किस्म की कोई वो नहीं परफॉर्म कर सकते, हैकिंग टाइप कोई चीज परफॉर्म या एक्सेस अटैक आप यहाँ पर नहीं परफॉर्म कर सकते। यहाँ पर आप जस्ट जो भी वैल्यू आपके पास है ये फ्रेमवर्क के थ्रू फॉर्म की फाइल को इंक्लूड करें और ये सेव का मेथड यहाँ पर कॉल करें। सेव एग्जैक्टली इसी तरह कॉल होता है, ये इसके साथ दिस लगता है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा काम यहाँ पर हमें ये करना है कि अब ये ईमेल आया, अभी तो आपने सिर्फ इस पर सिक्योरिटी चेक लगाया, दूसरा काम ये कि अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिले। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईमेल एड्रेस abc@hotmail.com, ये भी एक अदद ईमेल वैलिड ईमेल एड्रेस है, abc123@xyz for abc.co.uk, ये भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो अब ये इन तमाम को जो वैलिडेट किया जाता है वो नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू किया जाता है, जो हमारे पास इनपुट्स आती हैं। अब आपके पास कोई भी स्ट्रिंग का मेथड या कोई और फंक्शन PHP में अवेलेबल नहीं है जो कि इस तरह के केसेस को कवर कर ले कि जो आप इसको वैलिडेट कर लें। तो इसके लिए REs लिखी जाती हैं जो आपके पैटर्न के ऊपर आपके इनपुट को मैच करती हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी हाँ जी, जो इनपुट जो हमें रिक्वायर्ड था इस पैटर्न के अंदर वो फुलफिल होता, लिहाजा ये सही है, आगे जाने दिया जाए। ठीक है, या तो हम खुद से यहाँ पर हर फील्ड को उठाकर उसके ऊपर खुद से RE लिखें, उसको चेक लगाएं, या फिर हम इसकी अपनी वैलिडेशन की क्लास इस्तेमाल कर लें। कोऑर्डिनेटर की अपनी हमारे पास वैलिडेशन की प्रॉपर क्लास मौजूद है, उसको भी एक नजर देख लेते हैं। वैलिडेशन ठीक है जी। यहाँ पर एक नजर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली एक फॉर्म बनाया इस तरह से, जिस तरह हमने फॉर्म बनाया, सिंपल एक फॉर्म बनाया। इसका सिर्फ तरीकाकार देखें इसको यूज किस तरह से करना है। उन्होंने एक फॉर्म बनाया, हमने भी यहाँ पर एक अदद सेम इसी तरह से एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दो तीन तरीके कार है। उन्होंने एक सक्सेस पेज बना दिया और एक, अगर ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, उन्होंने कहा कि जी जब सक्सेसफुल हो जाए तो हम इस पेज पे भेज देंगे। एक उन्होंने सक्सेसफुल का पेज बना दिया, फिलहाल हमने ये नहीं बनाया। अच्छा, अब उन्होंने एक कंट्रोलर बनाया, जिस तरह हमारे पास कंट्रोलर मौजूद है। यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया फॉर्म का
और यूआरएल का हेल्पर, यूआरएल हेल्पर और फॉर्म हेल्पर हमने दोनों इस्तेमाल कर लिए। यहाँ पर उन्होंने एक लाइब्रेरी लोड किया नेक्स्ट फॉर्म वैलिडेशन की। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं किया उन्होंने, उसने इस फॉर्म को वैलिडेशन रन कर दिए। जो हमारे पास फॉर्म है इसके ऊपर इस वैलिडेशन को रन कर दिया इस मेथड के थ्रू। और ये काम क्या करेगा कि अगर ये फॉर्म सक्सेसफुली जो वैलिडेशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है, अभी इसके रूल्स भी हम डिफाइन करेंगे, वो ये रन कर देगा। अब इसके किस तरह से पता चलेगा कि इसी फॉर्म को हमें वैलिडेट करना है, इसके लिए नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम इसको खुद से करते हैं। पहले यहाँ पर उसको नहीं देखते, दो तरीके करते हैं हम यहाँ पर, पहले दोनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी क्लास को भी इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले तरीका तो हम यहाँ पे ये करते हैं, जो पेज हमारा, हम इसको पहले जावास्क्रिप्ट से रोकते हैं। हमारे पास वैलिडेशन जो है वो हमेशा दो तरह से की जाती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। एक काम तो हम यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये है हमारे पास सर्वर साइड, क्योंकि देखें ये PHP का कोड है, तो जब आपका फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद वो PHP पे आएगा, यहाँ पर आकर आप अपनी वैलिडेशन को परफॉर्म करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होने से पहले, यानी कि कोई इसको ब्लैंक सबमिट ना करे, या इसके अंदर कोई गार्बेज कलेक्शन ना हो, या इस तरह की चीजें ना हो कि इसके अंदर यहाँ से फ्रंट एंड से हमारे पास डेटा सबमिट हो। तो ये चीज जो आप क्लाइंट साइड पे रोक देते हैं, आपने अक्सर फॉर्म देखा होगा, आप सबमिट करते हो वहीं पे आपको रेड मार्क देता है या वहीं रोक देता है, ये अलर्ट दिखाता है कि जी आपने जो काम किया सही नहीं है, इसको आप सही करें। उसके बाद फिर आप जब प्रॉपर पूरी फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद वो सबमिट होता है। उससे होता ही है कि आपके पास जो फालतू का सर्वर पे लोड है वो खत्म हो जाता है। लिहाजा हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी और दोनों साइड पे, यानी सर्वर साइड पे भी हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिलाय इस वजह से नहीं करते कि जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन जो है वो ब्राउजर से डिसेबल किया जा सकता है, यानी कि अगर आप ब्राउजर से जाकर कोई बंदा डिसेबल कर दे जावास्क्रिप्ट और वो फॉर्म सबमिट करे तो फिर वो कुछ भी डाले तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लिहाजा आपको सर्वर पे भी इसको प्रिकॉशनल वहां पर इसको प्रिवेंट करना है कि जी वहां से कोई गार्बेज डेटा ना आए या कोई इंजेक्शन ना आए, तमाम चीजें आपको सर्वर एंड पे भी करनी है। तो ये दोनों वैलिडेशन हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। काम करते हैं हम जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर सर्वर पे आते हैं। वापस इस जगह पर आते हैं, यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ एक ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। ये एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट का, इसको मैंने कहा कि जी मुझे इसको सबमिट करना है और इसको मैं पास कर देता हूँ ये फॉर्म दिस। चलिए अब यहीं पर मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ वैलिडेट फॉर्म। इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा फॉर्म का, यहाँ पर मैंने इस फॉर्म के अंदर, जिन लोगों को नहीं मालूम जरा इस चीज को भी देख लीजिए, फॉर्म के अंदर एक जिस तरह ऑन क्लिक, ऑन इंटर, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, इस तरह के चेक्स होते हैं। इसी तरह ये ऑन सबमिट का भी एक इवेंट होता है जिसका मतलब ये कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो आप इस मेथड को कॉल करें। अच्छा, ये मेथड अगर रिटर्न ट्रू करता है, ये मेथड अपने एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न ट्रू करता है तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट, यानी अगर आप फॉल्स रिटर्न करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब तक आप यहाँ पर इस मेथड से रिटर्न ट्रू नहीं करते या ट्रू रिटर्न नहीं होता ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिटर्न डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ फॉल्स।
ठीक है, अब मैं बटन प्रेस करूँ फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दूँ all 25 function फिर इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक काम तो हमारे पास ये होगा कि हमने इस तरह से ये मेथड बनाया। अब इस फॉर्म के अंदर इंडिविजुअल फील्ड को हम चेक करते चलते हैं कि जी फॉर्म के अंदर जो हमारे पास ईमेल की फील्ड है, इस अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का कोड में लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर वैलिडेशन भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। वैलिडेशन एक तो दो तरह की है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड पे भी आप दो तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब होगी क्लाइंट साइड वैलिडेशन ही, लेकिन आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका जो कि मुश्किल तरीका जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, और दूसरा है jQuery के थ्रू आप आसान तरीके से कर लें। अगर आप यहाँ पर jQuery की लाइब्रेरी यूज कर लें तो उससे आपका जो है वो काम कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप खुद से वैलिडेशन करें। ठीक है, तो फिलहाल हम मुश्किल काम ही कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर ये फॉर्म का जो ईमेल है ये ब्लैंक है तो मैं यहाँ अलर्ट कर देता हूँ जनाब कि ईमेल कैन नॉट और रिटर्न फॉल्स। ठीक है, हाँ नॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो ये अब ये रुक गया। फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट है ईमेल का, उसकी वैल्यू का हमने चेक किया कि जी अगर ये ब्लैंक है तो आपके पास ये अलर्ट आए और उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दें। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आजकल ये अलर्ट आते नहीं, आपके पास फील्ड के आगे रेड कलर में या इस तरह से टेक्स्ट आया था कि जी ये जो है वो आपने गलत एंटर किया, तो उस काम को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये अलर्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसको किस तरह से किया जाता है, जैसे jQuery से करें तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम इसको रॉ तरीके यानी प्योर जावास्क्रिप्ट से करते हैं। होता ये कि एक एक्स्ट्रा डिव या लेवल बनाया जाता है जो कि आपकी फील्ड के पास होता है, लेकिन वो हिडन होता है। एक एक्स्ट्रा एक लेवल या डिव या जो भी आप बनाना चाहें, TRTD whatever, वो एक एक्स्ट्रा तौर पे बनाई जाती है और उसका डिस्प्ले जो है वो नन रखा जाता है। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसके आगे एक डिव बनाता हूँ या लेवल बनाता हूँ और इसका स्टाइल जो है वो डिस्प्ले नन, यानी कि ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, डिस्प्ले नन जो है वो HTML का टैग है, सॉरी HTML का CSS का एट्रीब्यूट है। डिस्प्ले नन जो अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ लगा रहे हैं तो वो ब्लॉक जो है वो एलिमेंट वो डिस्प्ले नहीं होता। इसको मैंने नन कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल या इनवैलिड ईमेल, सिंपली हम एक एरर मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे ये लेवल को क्लोज कर दिया। इसको मैं कलर भी देता हूँ रेड और फॉन्ट साइज भी देता हूँ 10 px।
ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं इधर। अब जैसे अगर ये ईमेल आपके पास ब्लैंक है या इनवैलिड है तो आपने उसको इनेबल करना है। अच्छा, उसको हम एक आईडी भी देते हैं ताकि हम उसको पिक कर सकें। लेवल को एक आईडी असाइन कर देता हूं मैं, ईमेल एरर मैसेज। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं जिन लोगों को नहीं मालूम कि नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब एलिमेंट्स को पिक करते हैं तो दो तरह से पिक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि मैंने इसको फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम से पिक किया। ये जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किया, ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिला मुझे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है मैंने ये बाय नेम पिक किया, ये बाय आईडी नहीं है। ठीक है, एक तो हम बाय नेम पिक कर सकते हैं और दूसरा हम बाय आईडी भी पिक कर सकते हैं। बाय आईडी पिक करने का तरीका का जो मशहूर है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड है। इसको आप यहाँ पर आईडी दें या आपको वो एलिमेंट जिसकी ये आईडी होगी वो पिक करके ला के दे देगा। मैं कहता हूँ ईमेल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट मैंने पिक कर लिया। अगर तो ये ब्लैंक सबमिट होता है तो मुझे इसको, इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक करना है, यानी कि वो शो हो जाए। तो किस तरह से होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? एट्रीब्यूट में नहीं आएगा, एट्रीब्यूट तो अलग आता है। ठीक है, ठीक है। ई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। ठीक है जी, ई का स्टाइल और डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब इसके ऊपर क्लिक करें और जब यहाँ पर आप प्रॉपर ईमेल दे भी दें तो अमूमन हमें इसको हटाना भी होता है। ठीक है, अभी मैं इस फील्ड के अंदर मैंने एक वैलिड ईमेल दे दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक हटा नहीं है अपनी जगह से। अमूमन आपने देखा होगा जब आप सही प्रॉपर वैल्यू दे दें तो हट जाता है, या आप उसके ऊपर फोकस करें तो भी हट जाता है। तो दोनों कंडीशंस में हम हटा सकते हैं इसको। हम jQuery क्यों नहीं यूज करें? jQuery भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बस पुराने ब्राउजर्स का क्या होगा? पुराने ब्राउजर्स का क्या होगा? मैं टाइप ईमेल तो करता हूँ, ठीक है, आसानी की तरफ तो चला आता हूँ। लेकिन अगर 7 को यूज कर रहा है, i7 अभी तक यूज करने वाले लोग हैं भाई दुनिया में। i7 सफारी के वो पुराने 1901 के 1.5 1.1 यूज करने वाले लोग हैं। हाँ, तो अगर वो हम लिख दें, अब क्लाइंट तो नहीं सुनता, वो बोलता भाई मेरा क्लाइंट खराब हो रहा है, मुझे तो आप सपोर्ट दें। होता है सर, ऐसे होता है ना असल में। क्लाइंट तो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो चला के दो। अब वो अलमिया ये है कि हम लोग डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, हम डेवलपमेंट ही करते हैं फायरफॉक्स मोज़िला पे, मतलब फायरफॉक्स वगैरह के नए लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे होते हैं। और भाई हमारे पास तो परफेक्ट चल रही है, वो आपने कहीं टैग भी बंद नहीं किए होते, वो बेचारा इतना शरीफ ब्राउजर है, वो खुद से लगा देता है, आपका लेआउट नहीं है। लेकिन जैसे ही क्लाइंट खोलता है आई में, आप मेरे पास तो सही चल रहा था, आपके अपने मैनेजर को भी आगे ही बोलते हैं यार मेरे पास तो सही चल रहा था भाई, तो आप यूज भी तो फायरफॉक्स करें। आपने आई पे खोल के कब देखा था? और आई के तमाम वर्जन पे देखा था। चले 9 पे तो फिर चीजें चल जाती हैं, आई ने तो 9 ने कलमा पढ़ लिया, बाकी तो पुराने तो अभी कलमा पढ़ने नहीं पढ़ा उन्होंने, 8 ने भी नहीं पढ़ा, 7 ने भी नहीं पढ़ा, 6 तो अभी तक i6 यूज होता है, XP जिन, हाँ XP, इवन 98 यूज करने वाले लोग हैं भाई अभी तक दुनिया में।
है, पता नहीं कौन से म्यूजियम में रखेंगे वो लोग, समझ में नहीं आता। भारत ऐसे लोग भी हैं भाई, तो हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हम इस तरह से करेंगे ये चीजें। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये इसको डिस्प्ले को हटाना है। jQuery को इसलिए इस्तेमाल नहीं करें जो आसान काम है वो तो मैं एक लाइन में कर दूंगा, ये मुश्किल काम कर लेते हैं। jQuery में तो आप लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट है ही, नहीं है तो वो भी बता देंगे, उस तरीके को भी देख लें। अच्छा, वापस अब इसको हटाना क्या किया जाए, जल्दी से अगर किसी है ऑन ब्लर लगा दूं, कहाँ पे लगाऊं, फील्ड के ऊपर। ये ईमेल है, इसके ऊपर एक और इवेंट लगता है। जैसे ही आपका इसका ऑन फोकस किया, या तो मैं ऑन फोकस पे भी इस लेवल को हटा सकता हूँ, दोनों तरीके करके देख लेते हैं। ऑन फोकस, ये एक इवेंट है, जैसे ही इसके ऊपर वापस क्लिक होगा तो उसको रिमूव कर देगा अगर एरर मौजूद होगा। ठीक है, या ऑन ब्लर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ऑन फोकस जी, डॉक्यूमेंट डायरेक्ट लिख देता हूँ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या था लेवल की आईडी, डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, ऐसे ही चलेगा। चला के देख लेते हैं, हो सकता है चलते है। हाँ, नहीं दिस से नहीं होता, क्योंकि हमें लेवल है ना, लेवल इसका पार्ट थोड़ी है, ये तो हमने लेवल दिया है। दिस से नहीं होता बाहर उससे। अच्छा, ये मैं इसको ब्लैंक सबमिट करता हूँ। अब मैं जैसे इस पर फोकस किया, नहीं हटाई, ऑन फोकस पे नहीं हटा, और मेरे पास एक लिंक को एरर भी आया होगा। ये देखिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं उसके बावजूद भी एरर है। अच्छा, तो दोबारा चला देते हैं, ब्लैंक सबमिट करते हैं, फोकस के। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये तो ऑन फोकस में मैंने हटाया, इसको ऑन ब्लर, जब इससे फोकस हटेगा तो उसके बाद अगर वो प्रॉपर है तो उसके ऊपर भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मजीद इस तरह से मजीद तमाम फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। एक चीज यहाँ पर मैं और आपको बता दूं, अभी तो हमने सिर्फ ये ब्लैंक का चेक लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, क्या ये ईमेल वैलिड है, लेकिन ये इसके ऊपर मुझे आगे जाने देगा। ठीक है, तो अब इस ईमेल के ऊपर भी मुझे चेक लगाना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशन लग जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर या तो आप जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएं, या फिर अब jQuery यूज कर लेते हैं, अब की तो मुश्किल काम है, तो यहाँ पर हम jQuery से काम चला लेते हैं। वैसे हम अगर आप अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखते हैं तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पर एक RE वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना पैटर्न डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल सा मैं एक पैटर्न ले लेता हूँ, ताकि RE को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है JS के अंदर, A-Z और A-Z 0-9। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी शुरू में ये हो, उसके बाद @ साइन हो, और उसके बाद फिर ये हो। अच्छा, मल्टीपल्स हो सकते हैं, प्लस साइन लगा देता हूँ मैं, ये भी प्लस, और उसके बाद /.com।
ठीक है जी, तो ये आपके पास आ रही हो गई है। मैं फिलहाल कॉम के लिए ला रहा हूँ, उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को आरी एग्जीक्यूट नहीं करना आती। अगर आती है तो छोड़ देता हूँ, नहीं बताती। ये आरी बनाई, आरी लिखना आती है? कितने लोगों को आरी लिखना आती है? नेट से उठा, कितने लोगों को चलो नेट से उठा के यूज करना आती है? 1 2 3 4 5, बस ठीक है, काम चल जाएगा। और आरी सारा एक अलग से टॉपिक है, वो आप फिर बेसिक में एडमिशन ले, वहाँ मैंने कल पढ़ाई थी। स्लैश इस वजह से लगा भाई कि डॉट जो है वो एनी कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर डॉट इज यूज फॉर एनी कैरेक्टर, तो मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली डॉट चाहिए तो उससे पहले स्लैश लिखना पड़ता है। यानी जहाँ पर आपको अपने स्ट्रिंग के अंदर ही डॉट चाहिए तो आप आरी के अंदर वहां उससे पहले स्लैश लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये ना दूं तो एक डॉट फॉर एनी कैरेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर कोई @ साइन दे दे या प्लस साइन दे दे, कुछ भी दे दे तो चलता है। 3 से ज्यादा डॉट के बाद ना हो, मसलन यहाँ पे रेंज दे दूँ ना, इस तरह आपने कहा कि जी A से Z या A कैपिटल Z और मिनिमम 3 का, बस ये लिमिट के लिए 3 सवाल हो जाएगा। लेकिन डॉट को डॉट यूके में क्या करेंगे? अच्छा खैर, अच्छा जी, ये आपके पास किधर गया एलिमेंट? ये हमारा फॉर्म का एलिमेंट था, डॉट मैच, और इसको क्या दूंगा मैं? आरी। ये अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करवानी है किसी एलिमेंट के ऊपर तो एलिमेंट का नाम डॉट मैच और जिस पैटर्न के ऊपर मैच करना ये दे दें, तो ये इसके ऊपर भी आप इफ का चेक ला लेंगे। अगर इस पैटर्न के ऊपर भी मैच हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप कहेंगे जी इनवैलिड है, इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये वाली लाइन आपके पास एलिमेंट का नाम, उसके बाद डॉट मैच, मैच जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और यहाँ पर आपने आरी दे देनी जिस पैटर्न को आपने मैच कराना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का एक बड़ा बेनिफिट है कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको किसी एक लैंग्वेज में आती है तो इन समझना आपको तमाम लैंग्वेज में आती है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का जो क्राइटेरिया, जो पैटर्न लिखने का तरीकाकार है वो तमाम लैंग्वेजेस वालों ने सेम रखा हुआ है। डॉटनेट में भी इसी तरह से लिखी आती है, जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह लिखते हैं, PHP में भी इसी तरह लिखते हैं, पर्ल में भी इसी तरह लिखते हैं। जितनी लैंग्वेज है उन सब में जो आरी लिखने का जो तरीका है वो सेम। लिहाजा आप किसी एक लैंग्वेज में सीख लें, पैटर्न बनाना सीख लें, बेसिकली जो पैटर्न लिखना होता है वो सेम होता है। बाकी ये कि फिर ये उसको एग्जीक्यूट करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में मैच है तो PHP में जो है वो प्रेग मैच का फंक्शन है या ERIC का मेथड है, तो वो उसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी अगर ये नहीं होता ऐसा पहले तो आपके पास सबमिट हो गया समथिंग, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। एक सेकंड नहीं, इसमें जो है वो नॉट के ऊपर कुछ मसला है, ये कुछ रिटर्न अलग से कर रहा है।
इवैल्यूएट करवा के देख लेते हैं। ये NaN शायद दे रहा है गालिबन। चले खैर इसको देख लेंगे भारत, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बता दूंगा क्या गड़बड़ है इसमें। जीक्यू से भी देख लेंगे और फिर इसको जो है वो सर्वर साइड पे भी देख लेंगे। ठीक है जी, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास 6 भी बज गए और क्लास बंद करने वाले भाई भी आ गए, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी लैब होगी, आज तो नहीं हुई, आज किसी की भी नहीं हुई, नेक्स्ट लैब जो है वो 1 बजे से हुआ करेगी, 1 से 3, और 3 बजे फिर आप लोगों की क्लास शुरू होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।